नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह वानी और आप सुन रहे हैं मेरी पसंद। वर्तमान में भारत में 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, मतलब वोटर लिस्ट की साफ सफाई, स्वच्छता। हम दिवालियों में अपने घर की साफ सफाई करते हैं, स्वच्छता करते हैं। तो इसी तरह हमारी जो वोटर लिस्ट है उसकी भी स्वच्छता की जा रही है, साफ सफाई की जा रही है। जो फेक वोटर्स हैं, जो घुसपैठी है, उनको भारत से बाहर करना है। फेक वोटर्स का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो भारत की राजनीतिक दिशा को तय करें। शुद्ध और सटीक मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। फेक वोटर्स को कोई हक नहीं है कि वो हमारे देश की सरकार चुने। उनका वोट हमारे देश की सरकार चुनने में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें इस देश से बाहर जाना ही होगा। लेकिन जो हमारे बीएलओज हैं वे काफी ज्यादा तनाव में हैं। सुनने में आ रहा है कि बीएलओ से 15-20 घंटे रोज काम कराया जा रहा है, यानी कि बीएलओज को टास्क दिया जाता है, आप इतना काम करके दें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको निलंबित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो आया था जिसमें एक एसडीएम साहब एक बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहे थे। साथ में वहां पर पता चला कि एडीएम भी थे और वो दोनों सुर से सुर मिला रहे थे। तहरीर तो होनी चाहिए, एफआईआर तो होनी चाहिए, क्योंकि उस बीएलओ पर आरोप लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि उन्होंने अब तक एक भी एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। तो न्यूज ये है कि 16 बीएलओज हैव डाइड इन लास्ट 19 डेज इन 6 स्टेट्स। तो बीएलओज वर्तमान में काफी तनाव से गुजर रहे हैं और ये भी न्यूज आ रही है कि कुछ बीएलओस ने अपना काम बहुत कम समय में पूरा कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स मे बी फ्रॉम राजस्थान एंड अदर स्टेट कुछ बीएलओस की कार्य की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें प्राइज भी दे रहे हैं और उनका फोटो, उनका वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल में या फिर अपने फेसबुक अकाउंट में अपलोड भी कर रहे हैं। तो जो वर्तमान एसआईआर चल रहा है ये बीएलओज के लिए काफी ज्यादा तनाव भरा है, मुश्किल भरा दौर है। अगर बीएलओज इस दौर से निजात पा लेते हैं, किसी तरह इस एसआईआर रूपी बैतरणी को पार कर लेते हैं, तो वो फिर बच जाएंगे, उनका आगे का जीवन थोड़ा बहुत सुखदायी होगा। लेकिन जो बीएलओज है ना, ये फर्स्ट जनरेशन होती है किसी भी फैमिली में जो कुछ कमा रहे होते हैं। सामान्यतः जो बीएलओज हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको 4-5 हज़ार रुपया सैलरी मिलता है। और कुछ बीएलओज तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स या फिर क्लर्क्स हैं, ये लोग भी ज़्यादा संपन्न फैमिली से नहीं होते, गरीब फैमिली से होते हैं। अगर परिवार में एसआईआर के दबाव में किसी की डेथ हो जाती है तो फिर फैमिली को देखने वाला कौन रहेगा। तो न्यूज ये है कि 16 बीएलओज हैव डाइड इन लास्ट 19 डेज इन 6 स्टेट्स। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो बीएलओ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वे 15-20 घंटा काम करें, वे टारगेट पूरा करें, क्योंकि उनके ऊपर भी किसी दूसरे ऑफिसर का दबाव होता है। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा दुविधा है, विडंबना ये है कि शाम होने के बाद ऑफिसर से अपने घर जाते हैं, वो वहां पर आराम की नींद लेते हैं। लेकिन ये बीएलओ जो हैं इन्हें 15-20 घंटा काम करना पड़ता है। कुछ एक वीडियो दिखाई दे रहे हैं जिसमें बीएलओज को उसके फैमिली मेंबर खाना खिला रहे हैं और खाना खाने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है और उनको सुझाव दिया जा रहा है कि ऑफिस का काम ऑफिस में ही करें, घर में नहीं लाएं, घर में पर्सनल लाइफ होती है। तो ये माना जाता है कि कोई भी कर्मचारी 8 घंटा काम करेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, 10 to 5। लेकिन वर्तमान में काम हो रहा है लगभग 15-20 घंटे और कोई भी ऑफिसर्स जो है बीएलओस के फेवर में आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि वे तारीफ कर रहे हैं जो बीएलओस कम समय में काम पूरा करके दे रहे हैं। अब कुछ बीएलओस कम समय में काम पूरा करके कैसे दे रहे होंगे, यकीन मानिए वो खुद नहीं कर रहे होंगे उस काम को, वो भी अपने फैमिली मेंबर्स की मदद से उस काम को पूरा कर रहे होंगे और पूरा परिवार लगा होगा, परिवार में 4-5-6 जितने भी लोग हैं। तो ये जो फैमिली मेंबर्स है पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं बीएलओ को, वो बिना मानदेय के काम कर रहे होंगे। तो इलेक्शन कमीशन की ट्विटर हैंडल में एक वीडियो दिखाई दे रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने बीएलओ का मानदेय दुगना कर दिया। तो वो ये नहीं बता रहे हैं कि 5,000 से बढ़ाकर 10 किया या 10,000 से बढ़ाकर 20 किया। शुद्ध और सटीक मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। इसी क्रम में आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना किया है। इसके साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर्स के पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी की है। इसके अलावा आयोग ने एसआईआर के दौरान बीएलओ के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि को भी मंजूरी दी है। पिछली बार बीएलओ के पारिश्रमिक में वृद्धि साल 2015 में की गई थी। लगभग एक दशक बाद
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया में कार्यरत जमीनी स्तर के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा। तो एक नियम है, पोलिंग पार्टी को इलेक्शन के दौरान यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए जो भी सरकार ने तय किया है उतना बीमा दिया जाता है। लेकिन एसआईआर के दौरान यदि किसी बीएलओ की डेथ हो जाती है तो उसको एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। अभी तक 16 बीएलओज की डेथ हो चुकी है, लेकिन किसी भी राज्य ने बीएलओज को 10 लाख 20 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा नहीं की है। लेकिन जो बीएलओज है वो काफी ज्यादा तनाव में है। तो एक न्यूज बता रही है कि 16 बीएलओज हैव डाइड इन लास्ट 19 डेज इन 6 स्टेट्स। तो काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। तो जो ऑफिसर्स हैं वो तो घर जाकर के सो जाते हैं, और जो बीएलओज हैं वो रात भर काम करते हैं। तो लगातार कई घंटे काम करने से और कई दिनों तक नहीं सोने से बीएलओज एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ये भी सूचना मिली है, ये भी न्यूज़पेपर्स में छपा है। तो न्यूज़पेपर बताता है कि मध्य प्रदेश में ही 24 घंटे में 2 बीएलओज एक्सपायर हो चुके हैं। और तो मध्य प्रदेश से ही न्यूज है, 2 बीएलओज को हार्ट अटैक हुआ, एक को ब्रेन हेमरेज हुआ। दूसरी ओर वेस्ट बंगाल में भी एक महिला बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उस पर काम का दबाव था। तो जो ऑफिसर्स हैं वे क्या कर रहे हैं, इसमें कहीं से कहीं तक ये न्यूज नहीं आ रही किसी ऑफिसर्स का काम करने के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ है। तो सारी की सारी जिम्मेदारी बीएलओज के ऊपर है। बीएलओज वो लोग हैं जो 5-10 हज़ार रुपया सरकार उनको मानदेय देती है। आंगनबाड़ी कर्मचारी को लगभग 5-10 हज़ार रुपये कुछ ऐसा ही धनराशि मिलती है। और मध्य प्रदेश में भी बड़ी हालत खराब है। यहाँ पर भी 2 बीएलओ की डेथ हो चुकी है, एक लापता है, भाग गए हैं एसआईआर के दबाव से, और 2 को हार्ट अटैक आया है। तो मध्य प्रदेश में भी स्थिति बड़ी खतरनाक है। तो बीएलओ को सस्पेंशन का डर है, कहीं पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी करने की धमकी भी दी जा। तो उत्तर प्रदेश से एक वीडियो आया था जिसमें एसडीएम साहब एक बीएलओ को हड़का रहे हैं बुरी तरह। वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीर लिखो, इनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। तो बीएलओ काफी ज्यादा तनाव में। गुजरात से भी न्यूज है, 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत हो चुकी है, एक ने जान दी है। तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, दुख भरी न्यूज है। अब आने वाले समय में ये जो एसआईआर है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन स्टेट्स से हट के दूसरे स्टेट्स में किया जाएगा, उत्तराखंड में भी किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो बीइंग अ बीएलओ आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट अपकमिंग एसआईआर। तो आने वाले समय में क्या होता है ये तब पता चलेगा जब उत्तराखंड में भी एसआईआर होगा। अभी यहाँ पर उत्तराखंड में एसआईआर का तैयारी चल रही है। यहाँ पर ए कैटेगरी का वोटर, बी कैटेगरी, सी, डी ऐसे वोटर छांटे जा रहे हैं। तो गुजरात से भी न्यूज है, 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत, एक ने जान दी। बंगाल से भी न्यूज है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकंड सुसाइड हुई है अब तक, 3 की मौत हो चुकी है। नदिया में बीएलओ रिंकू का शव घर की छत से लटका मिला, सुसाइड नोट भी मिला है। राज्य में एसआईआर से जुड़ा सुसाइड का दूसरा केस है और थर्ड डेथ है। राजस्थान में भी बीएलओ मुकेश जांगीड़ जो 48 साल के थे, उन्होंने ट्रेन का अगर कूद कर जान दे दी। किसी भी राजनीतिक पार्टी को बीएलओ की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता इस बात की है कि कहीं उनके वोट वोटर लिस्ट से कट नहीं जाए। बीएलओ की परवाह करने वाला कोई नहीं है। बीएलओ मरे तो मरे, वो 15-20 घंटे काम करें, और उनको कितना मानदेय दिया जा रहा है ये बताया नहीं जा रहा है। और जानलेवा तो एसआईआर के दबाव में कई बीएलओ बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ सुसाइड कर रहे हैं, कुछ घर छोड़कर भाग रहे हैं, कुछ छत से भी लटक रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है और कुछ किया नहीं जा सकता है। और बीएलओ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास कुछ चारा नहीं है कि वो इस मुसीबत से कैसे निकलें। बीएलओ को काम करने के लिए ज़्यादा एम्प्लॉय दी जानी चाहिए। एक बीएलओ के पास 1000 के आसपास वोटर होते हैं, 1000 फॉर्म फिल करने होते हैं। जो वोटर्स होता है वो कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई घर में होता है, कोई नहीं होता है। तो बीएलओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और बीएलओ के लिए समझदारी भरा यही होगा कि वो किसी 2-3 पढ़े लिखे लोगों को हायर करें, अपने काम में उनकी मदद लें, अकेले करने की कोशिश न करें, इससे उनका स्वास्थ्य खराब होगा। ऐसा तो आने जाने वाली चीज़ है, आज नहीं तो कल कमा लेंगे। जान बची रहनी चाहिए और किसी भी बीएलओ ने आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहिए। नमस्कार।